नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक निहंग की हिंसक हरकत से एक बार फिर से सिंघू बॉर्डर और किसान आंदोलन चर्चा में है। हरियाणा के सोनीपत जिले से सिंघू बॉर्डर पर अब आसपास के गांवों में मुर्गा सप्लाई करने वाले मजदूर की टांग तोड़कर रख दी गई है। पीड़ित मनोज पासवान बिहार का रहने वाला है और बेहद गरीब व्यक्ति है। घायल मनोज को सोनीपत के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपित निहंग सिख नवीन संधू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार निहंग बाबा अमन सिंह के समूह का बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में घायल मनोज पासवान घटना की जानकारी देते हुए ये कह रहा है कि एक सरदार जी ने मुझसे मुर्गा मांगा। वीडियो में लोगों ने बोला कि क्या वो ऐसे ही नीले कपड़े वाला निहंग सिख था, तो लोगों ने उन्होंने बोला हाँ। अब उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि मैं मुर्गा नहीं दे सकता क्योंकि मेरी गिनती का हिसाब होता है, मैं दुकान पे काम करता हूँ। मैंने उस निहंग सिख को पर्ची भी दिखाई, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं मुर्गा नहीं दे सकता हूँ। बताया जा रहा है कि इसी के बाद निहंग नवीन संधू ने मनोज पासवान की लाठी से पीट पीट कर उसकी टांग बुरी तरह से तोड़ दी। आरोपित निहंग के बारे में दावा किया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर जो निहंग सिंह पकड़ा गया है वह नवीन संधू है और ये बात तमाम मीडिया चैनल्स में अभी वायरल हो चुकी है। नवीन संधू हरियाणा के करनाल जिले के गांव गगसीना का रहने वाला है। इसी के साथ ही वो शुरू से ही किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मनोज ने आरोपित निहंग को जेब से मुर्गों की संख्या वाली पर्ची भी दिखाई थी कि साहब मैं इससे ज़्यादा मुर्गे नहीं दे सकता, जितने मुर्गे मेरे पास हैं मैं मुफ्त में एक मुर्गा भी नहीं दे पाऊंगा। पर्ची निकालते समय मनोज की जेब से बीड़ी का बंडल बाहर आ गया। इस बात पर निहंग मनोज को गाली देने लगा। अगर आप बीड़ी नहीं पीते हैं, आपके धर्म में अलाउड नहीं है, तो भाई साहब मनोज भाई ने क्या गलती करी है, उन्हें पीने दो, आप मत पियो। वो उनसे इस बात पर झगड़ा करने लगे। पीड़ित मनोज कुंडली बॉर्डर के पास सत्यवान की चिकन शॉप में काम करता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सत्यवान ने बताया कि उनका आसपास के गांवों में मुर्गे की सप्लाई का काम है। मनोज हर दिन की तरह रिक्शे पर मुर्गा लेकर जब निकला तो रास्ते में निहंग ने उसको रोका और पीट डाला। मनोज के अनुसार पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। दुकान मालिक के अनुसार मनोज की टांग टूट जाने के कारण उनके घर पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। उनकी इच्छा है कि हमलावर निहंग के खिलाफ पुलिस कड़ा से कड़ा एक्शन ले। अब इस घटना के बाद वायरल हो रहे एक और अन्य वीडियो में कई निहंग सिख दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनको कहते सुना जा रहा है कि वो बाबा अमन सिंह से नाता तोड़ रहे हैं। पहले आप हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर फलां बाबा से नाता तोड़ देते हैं, फिर किसी बाबा से नाता तोड़ देते हैं। उनके अनुसार सिंघू बॉर्डर पर आज जो आदमी गिरफ्तार हुआ है वो बाबा अमन सिंह के ही जत्थे से है, या तो फिर ये कोई बाबा अमन सिंह है जिसके जत्थे में ज़्यादा रेडिकल किस्म के लोग हैं। इसके पहले सिंघू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर 2021 को बता दें कि सुबह लखबीर सिंह की हत्या कर दी गई थी और ये एक दलित व्यक्ति थे। इसका आरोप भी निहंगों पर लगा था। लखबीर की हत्या के पीछे निहंगों ने अपने धर्म ग्रंथ का अपमान बताया था। किसी के भी धर्म ग्रंथ का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें सभी धर्म ग्रंथों के साथ एक सद्भावना बरतनी चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मामले में आप सीधे सीधे किसी के शरीर के अंगों को काट कर उस व्यक्ति को लटका देते हैं, उसके पीछे पोस्टर लगा मिलता है भिंडरावाला का, तो ये चीज़ें देश के अंदर एक बहुत ख़तरनाक किस्म के रेडिकलाइजेशन का एक सिंबल है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ पिछले लगभग 10 दिनों में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने आपने देखा। वैसे भारतीय परंपरागत मीडिया में इसकी बहुत कम चर्चा हुई, परंतु सोशल मीडिया के जो इंडियन यूज़र्स हैं उन्होंने लूटपाट, हत्याओं, बलात्कार और आगजनी की यथोचित भर्त्सना करी। सेक्युलर लिबरल इकोसिस्टम के सदस्यों ने हमेशा की तरह किंतु परंतु के सहारे हिंदुओं पर हुए भीषण अत्याचार की आलोचना करी और कुछ सदस्यों ने वीडियो ट्वीट करके ये साबित करने की असफल कोशिश करी कि बांग्लादेश के अंदर जो मुसलमानों ने भारी संख्या में एकत्र होकर हिंदुओं के पक्ष में नारे लगाए और उन्हें बचाने का उपक्रम किया। मतलब पहले आप ही मारते हैं, फिर आप ही हमें बचाने के नारे लगाते हैं और हम आपके जो है सेक्युलरिज्म की लॉलीपॉप चूसते रहें। मजाक समझ रखा है क्या? हमेशा की तरह इस तरीके के प्रयासों के विरोध में तमाम घटिया तथ्य सामने आए और फेक न्यूज़ वालों ने हमेशा की तरह ऐसे तथ्यों को अपनी मोटी चमड़ी पर झेल लिया। आपको बता दें कि बाइडेन गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने भी इन अपराधों का संज्ञान लिया है और डिपार्टमेंट के आधिकारिक प्रवक्ता ने हिंदुओं के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से करे गए इन अपराधों की आलोचना करी है। बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं के भारत में रहने वाले रिश्तेदारों
और इस्कॉन के लोगों ने कोलकाता में बांग्लादेशी कॉन्सुलेट के बाहर भारी भरकम प्रदर्शन किया। तस्लीमा नसरीन से लेकर दक्षिण अफ्रीका के हिंदू संगठन की ओर से इस बात का विरोध हुआ। आपको बता दें कि इन सब के बीच इसी वर्ष संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करने वाले एक राजनीतिक दल के मुखिया अब्बास सिद्दीकी ने इस समय वीडियो जारी करके हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को सही ठहराने की कोशिश करी है। यानी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको आज बंगाल में भी सही ठहराने की कोशिश हो रही है। अपनी घटिया तकरीर में सिद्दीकी ने हिंदुओं को भविष्य में और भीषण परिणाम सहने के लिए तैयार रहने की धमकी तक दे डाली। कुछ बुद्धिजीवी नुमा बंगाली सिनेमा कलाकारों ने चिंता प्रकट करते हुए ये तक कह डाला कि बांग्लादेश के मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सांप्रदायिक शक्तियों को इसका फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाता है। यानी आप हिंदुओं को सांप्रदायिक बता रहे हैं, अत्याचार भी हिंदुओं पर हो रहा है, उसके बाद भी सांप्रदायिक शक्तियाँ हामी हैं। वाह, लिबरांडू हो तो आपके जैसा। एक शतुर्मुर्ग अपना सिर रेत में बार बार कर घुसा कर अगर रखना चाहे तो भी, पर दूसरों से अपेक्षा वो वही रखता है कि मतलब कमाल की बात है। हिंदुओं के विरुद्ध इतने बड़े स्तर पर हुई हिंसा के बावजूद आज तथाकथित तौर पर कुरान का अपमान करने वाले की पहचान जो हुई है वो इकबाल हुसैन के तौर पर हुई है। यानी दुर्गा पूजा का जो पंडाल था उसमें गणेश जी की मूर्ति के नीचे कुरान जिस व्यक्ति ने रखी वो भी मुसलमान ही निकला अंततोगत्वा जांच में। तो मतलब हिंदुओं द्वारा बार बार इस कहने को हम मान ही नहीं रहे कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो एक साजिश का नतीजा है। हम मानेंगे ही नहीं है, हम कैसे मान लें? हिंदू हमारा अपना थोड़ा ना है, हिंदू तो एलियन है, किसी दूसरे ग्रह से आया है। अब भी क्या किसी को इस बात में संदेह है कि जो भी हुआ वो बिना किसी योजना के नहीं हो सकता था? जिस देश में हिंदू दशकों से हमले झेल रहे हैं और लगातार कम होते जा रहे हैं, उस देश में क्या वही हिंदू अचानक इतने वीर हो जाएंगे, कुरान को अपने देवता के चरणों में रख देंगे? क्या ऐसा संभव है? सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए जैसे मैंने कहा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक धर्म ग्रंथ को ही साजिश करने का तरीका बना ले तो वो अत्यंत खतरनाक है और जिसका परिणाम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के रूप में सामने आया है। और इस तरीके के जो अपराध हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, क्या ये कोई सामान्य बात है? आखिर क्यों नहीं ट्रेडिशनल मीडिया में इसकी चर्चा होती? दुर्गा पूजा पंडालों पर आक्रमण, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करना, मंदिरों को जलाया जाना, लोगों की हत्या और महिलाओं का बलात्कार, कुरान के तथाकथित अपमान के खिलाफ, ये सब मुसलमानों के लिए खाली एक सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं। कोई हिंदू अपने समुदाय की किसी धार्मिक पुस्तक के किसी अपमान के विरोध में ऐसा कुछ करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सच्ची बात बताऊं, हिंदू कौम ही डरपोक लोगों की है। हिंदुओं के बस की ही नहीं है कुछ इस तरीके का करना, और ये बात आप भली भांति जानते हैं। और वो भी उस देश में जिस देश में हिंदू माइनॉरिटी में। हिंदुओं की हिम्मत हिंदुस्तान में ऐसा करने की नहीं है, वो बांग्लादेश में करेंगे जहां वो एब्सोल्यूट माइनॉरिटी है। अब बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, हिंदुत्व से लेकर राजनीति, राजनीति से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ट्रैवल, हर विषय पर हम लोग कवर करते हैं। बांग्लादेश में आपको पता है कि इस्कॉन के मुद्दे पर भी मतलब आप जानते हैं बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ है। अब दोस्तों, कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम तमाम मुद्दों को कवर करते हैं। आप लोगों से मेरी केवल इतनी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया से संबंधित उन खबरों को पाते रहिए जिससे आपका टीवी चैनल वाला जो है ना, जिनको आदत है रवीश रोना करने की, वो लोग जिन खबरों को नहीं दिखाते उन्हें हम दिखाते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।